1 दिसंबर 2024 से आपके स्मार्टफोन पर ओटीपी नहीं आएगी। जी, वन टाइम पासवर्ड के लिए ही आप सुन रहे हैं, तो मैं आप तमाम लोगों को बता दूं, जितने भी लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं और आपने देखा कि ओटीपी जब आपके मोबाइल पर आता है तो आप किसी भी चीज के लिए एक्सेस करने के लिए बहुत ज्यादा इजी और फ्री हो जाते हैं। लेकिन क्या होगा कि 1 दिसंबर 2024 से अगर आप लोगों के स्मार्टफोन पर ओटीपी नहीं आएगा, सोचिए कितनी ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो तमाम लोगों को हो जाएगी। लेकिन TRAI की बात करते हैं, उन्होंने कुछ फ्रेश गाइडलाइंस जो है वो जारी की है। आखिरकार इस ओटीपी के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, या आपको नहीं, अगर आप सिम कार्ड यूजर्स हैं तो उन्हें क्या करना होगा। फिलहाल इस पूरी खबर को जो है वो आप लोग ध्यान सुनिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ नए रूल्स जो हैं वो मार्केट में आए हैं। उन नए रूल्स की बात करते हैं। जियो, एयरटेल, वोडाफोन, BSNL, इन सब सिम कार्ड्स पर वो रूल जो है वो लागू होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है TRAI की, तमाम टेलीकॉम प्रोवाइडर्स की बात करते हैं, जिसमें मुकेश अंबानी जी का रिलायंस जियो है, सुनील मित्तल का भारती एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है और स्टेट ऑन BSNL है। इस तरह से मैं आपको बता दूं, जो नए रूल है ये ट्रेसेबिलिटी के लिए लाए जा रहे हैं। आपने देखा कि स्कैम्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और धड़ल्ले से मार्केट में जो स्कैमस्टर है, यानी जो धोखाधड़ी से आपका खाता खाली करते हैं, उन लोगों की भी कमी नहीं है। फिलहाल इस खबर को आप लोगों को सुनना चाहिए और इस खबर को सुनने के साथ साथ आप लोगों को इस पर ध्यान भी देना चाहिए। ध्यान देने की सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरह से बात करते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, उन्होंने बार बार ये कहा रिलायंस को, जियो को, भारती एयरटेल को और BSNL को कि आप जो है वो इन नए रूलों को जो है वो लागू कर दे। लेकिन कंपनीज जो है वो अपनी मनमानी पर अड़ी हुई थी, उन्होंने इन रूल्स को लागू नहीं किया। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, लेकिन अब TRAI कहता है कि वो इन रूल्स को लागू करेगा और कोई भी इन रूल्स को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इन रूल्स को लागू करने के बाद में स्पैम SMS मैसेजेस जो हैं वो आपके फोन पर आते हैं वो रुक जाएंगे और जो फिशिंग अटैक्स जो होते हैं वो भी रुक जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, 1 दिसंबर इसकी डेडलाइन है और ट्रेसेबिलिटी रूल जो है वो मैंडेट है ऑल मैसेज, मतलब जितने भी सेंडर्स और रिसीवर हैं उनके लिए। अब आपको ये भी समझना होगा, अगर ये रूल्स लागू हो जाते हैं तो स्कैम्स नहीं होंगे, लोगों के साथ धोखा नहीं होगा और बड़ी आसानी से अगर कोई धोखा हो जाता है उसे ट्रेस कर लिया जाएगा। पहले टेलीकॉम रेगुलेटरी जो है वो अक्टूबर 1 2024 को उसे लागू करने वाला था, कंपनीज नहीं मानी, तो उन्हें टाइम दिया गया, एक्सटेंड होते नवंबर 1 पहुंच गया। उसके बाद में दोबारा कंपनीज नहीं मानी, लेकिन अब इसकी डेडलाइन जो है 1 दिसंबर 2024 तक है। अब आपको ये भी बता दें कि इसमें अगर क्या होने वाला है, टेली मार्केटिंग मैसेजेस जो हैं उसे आप ट्रेस कर पाएंगे, यानी अगर किसी के साथ धोखा हो जाता है या एक्सेस ऐप पर कर पाएंगे, ट्रांसफर मनी, एक्सेस देयर बैंकिंग डिटेल्स, यानी ये जो भी स्कैमस्टर हैं वो आसानी से आपकी इन डिटेल पर एक्सेस करते हैं, तो वो तमाम लोग जो है उनसे बच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आपका बैंक खाता खाली होने से बच जाएगा, आपकी तमाम चीजें बच जाएंगी। इसीलिए कंपनीज की बात करते हैं, अब उन्हें ये ट्रेसेबिलिटी रूल जो है वो लागू करने होंगे, क्योंकि ये मैंडेटरी हो गया है। और अगर वो नहीं करेंगे तो कुछ कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि खामियाजा उठाना पड़ेगा। लेकिन खामियाजे में ये बात करते हैं कि देखिए, आपका बैंक खाता जो होगा वो खाली होने से बच जाएगा, आपकी पर्सनल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो हैक होने से ही, वो स्कैमस्टर के हाथों होने से जो है बच जाएगी, आपकी जो हार्ड अर्न मनी होगी वो सेव होकर रह पाएगी। और देखिए, ये नए रूल जो है वो इंप्लीमेंट करना जरूरी है और इसे कंपनियां जो है वो लागू करने से हेजिटेट कर रही थी, लेकिन अब साइबर स्कैमर्स जो है उनकी तादाद कम हो जाएगी और इसी के साथ जो डाटा लीक होता था वो भी कम हो जाएगा। आपको मैं ये भी बता दूं कि TRAI की बात करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये नए रूल्स जो है वो लागू होंगे और नए रूल्स लागू होने के बाद में आपका डाटा जो है वो सेफ हैंड में रहेगा। इसीलिए TRAI की बात करते हैं, उन्होंने तमाम टेलीकॉम प्रोवाइडर्स को ये कहा है कि अपनी जिस तरह से नेटवर्क कवरेज है, जो भी आपकी वेबसाइट है, ये वहां पर वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, उसके बाद में जो काम करना होगा वो आपको पता चल जाएगा और आपके मोबाइल्स पर ये मैसेजेस भी आ जाएंगे। फिलहाल अगर आपको स्कैम से बचना है, आपका पर्सनल डाटा लीक ना हो, तो उन सब चीजों के लिए ये काम जो है आपकी कंपनीज को करने होंगे। हाँ, अब ये खबर सुनाने का मकसद ये था कि आप लोग अपने मोबाइल पर आने वाले OTP के पासवर्ड को समझें कि कहीं ये स्कैमस्टर की कोई चाल तो नहीं है, कहीं स्कैमस्टर की बात करते उसने हमारा डाटा तो नहीं ले लिया। इसलिए जो भी आपके इनबॉक्स में आए उसे फटाफट लिंक पर क्लिक ना करें और ना ही अपने मोबाइल नंबर पर उसका OTP या कोई स्कैनर की मदद लें। तो फिलहाल ये खबर सिर्फ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से तमाम कंपनीज के लिए नहीं है, तमाम लोगों के लिए भी है जो आप एक ही बार में क्लिक करते हैं। अगर आप कम पढ़े लिखे भी हैं, आपको नॉलेज नहीं है,
तो किसी से पूछ ले, लेकिन गलत जगह पर क्लिक कर कर अपनी खून पसीने का पैसा किसी स्कैमस्टर को ना दे, जो एक कमरे में आराम से बैठकर आपको बेवकूफ बना रहा है। और फिलहाल ये खबर जो है बहुत जरूरी है, इस खबर को शेयर करें और जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।